मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं ज्योति आर्ट्स के सहयोग से नाटक की प्रस्तुति उलझन। बीज बेहतर या हल बेहतर? उजाला बेहतर या अंधेरा बेहतर? उदय बेहतर या अस्त बेहतर? अरे इसे तो बातें याद ही नहीं है। इसका राजकुमार कहाँ है? इसका राजकुमार गया दूसरी राजकुमारी लेने। है? तेरा राजकुमार दूसरी राजकुमारी लेने गया? तो अब कहानी कैसे सुनाएगी ये? कहानी? कौन सी कहानी? भेड़ और रेवड़ की कहानी। भेड़ और रेवड़ की कहानी? हाँ। ये कौन सी कहानी है? अच्छा, ये शादी ब्याह की कहानी। शादी ब्याह की तो बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, बंजारिन से रानी बनने की कहानी। बंजारिन से रानी बनी की कहानी? हाँ। अरे ये तो वही कहानी है ना? अरे क्या नाम है उसका? भाई साहब आप बताना, कहानी का नाम क्या था? अरे मेरे से पूछ। हाँ। हाँ, उलझन। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो भाई साहब ने जो सही जवाब दिया है तो भाई साहब को कहानी भी सुनानी पड़ेगी जी, और अच्छे से सुनानी पड़ेगी। हाँ। तो फिर ठीक है भाई लोग, आपके सामने प्रस्तुत करते विजय दानवे ठाकुर लिखित उलझन। तो सूरज भगवान के कृपा से ही इस सारे दुनिया में सब कुछ हो रहा था और उसी धरती पर एक जगह पर, बच्चा लोग इधर देखो, हल्ला मत करो। हाँ, एक जगह पर रथ का लखे का रथ जा रहा था। केसर कस्तूरी का कारोबार, हीरे मोतियों की आड़त, देश का राजा भी उसकी इज्जत करता था और इस पर लाखों में से एक खूबसूरत बंजारा। केसर कस्तूरी का कारोबार। हाँ, बंजारी और दोनों बातचीत में मग्न थे कि सहसा भेड़ों की मैं सुनाई दी। नजर मेरा समाई इतना रेवड़। हाँ, अरे मुंह नीचा किए सीधे उनकी तरफ चले आ रहे थे। बंजारे ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो लगा ओह, एक भालू पीछा करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत अपने तीर से कमान से तीर निकाला और उसकी तरफ यो तो मानुस लगे। मानुस? ध्यान से देखो, अरे गजब ही हो जाता। अरे कुछ गजब वजब नहीं होता। अरे ऐसे आदमी तो आदमी के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे आदमी तो आदमी होता है, कोई गरीब तो कोई अमीर, कोई ताकतवर तो कोई कमजोर, कोई चतुर तो कोई अबुझ। यो सब तो माहौल और सोहबत का असर है। माहौल, सोहबत? अरे तुम मेरी पत्नी होके माहौल और सोहबत की बातें क्या करे? बुजुर्गों का कहा भी तो मान ले, आंख में आंख ही जमता है और आम नहीं जमता। हाँ, इसकी तो सोबत खराब लगे, इसके तो 7 पुश्तों में ही घुन लगे। अरे इसको जन्म लेने वाली की कोकी खराब है ससुरी। किसी माँ की कोख कभी खराब नहीं होती। अच्छा, तू मेरी माँ की तुलना इस ढोल की माँ से कर रही है? अरे ना तो किसी माँ की कोख खराब होती है, ना ही किसी बाप का अंश। ये तो सब पिछले जन्मों का फेर है। जो जैसा देखेगा सुनेगा वैसा ही तो बनेगा। अच्छा, इसका मतलब मेरी बढ़ती शोहरत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। राजा यूं ही मेरी तारीफ करते हैं। ससुरी तू हंसती है? अपनी आंखों से देख, ये मनमानुस लागे है कि नहीं? घरवाली को घसीटते हुए वो उस भालूनुमा आदमी का पीछा करने लगा। लंबी दरक खाल, बड़े बड़े नाखून, कीचड़ में सनी हुई लटकती पुनिया, खुदरी हुई हथेलियां, भेड़ों की तरह पानी में मुंह डालकर प्यास बुझाता और उन्हीं की तरह फुर कर भूख मिटाता। अरे बंजारे से तो हंसे बिना रह ही ना सका। अरे तुझे क्या मस्ती सूझी रे? मुझसे ऐसे ही मस्ती किया, अब तो देखकर विश्वास हुआ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोटी खा। अरे
अपनी अलग राय दर्शाने का उसे हक तक नहीं। महज रोटी कपड़ों की खातिर शौहर की गुलामी करती है। रोटी चाहे जैसी है तो रोटी ही। अरे कपड़े चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो, है तो बदन ढांपने को ही। हम स्त्री के अलावा तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं। बंजारी के रोए रोए से चिंगारियां सी उठने लगी। पहले तो बोल देती है, बाद में पछतावा करती है। पछतावा? पछतावा काहे का? मैं अब भी अपनी बात पे अड़ी हूं। लाडो के इतना गुरूर, इतनी मैं शिनार। मुझे तो पहले से तेरे पे शक था कि जानवरों की सोबत के बिना तेरी हवस पूरी नहीं होगी। ठीक है, अपना सारा गहना लत्ता वापस कर दे, उसके बाद उसकी सोबत का मजा ले। वापस कर। लानत है ऐसे सुहाग और ऐसे गहनों पर। उस मनमानुस को लगा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। हाँ? मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तो इनको जानता भी नहीं, मैं तो इनकी भाषा भी नहीं समझता। पर जैसे ही उस मानुस ने उस श्रृंगार की हुए औरत की चोटी खींचने की कोशिश की तो उस मानुस ने मानो उस पर वार कर दिया। तोप से छूटे गोले की तरह वो उन पर बड़ी तेजी में आता दिखा। बंजारे का तो उसके बड़े तेज नाखून देखकर खून ही सूख गया था। उसने बड़ी कोशिश की कि वो गहने उठाए और पीछे खिसकने लगा। बंजारी ने तो फिर उसको पलट कर भी नहीं देखा। अरे ये कैसी बिजली आज उस पर आन गिरी है। बंजारी ने जैसे ही पलट कर देखा तो दूर से एक गडरिया आता दिखाई दिया। हाँ, लाल रंग का गोल साफा और आबनूसी सा रंग बत्ती सी दिखाता हुआ चला आ रहा था। हाथ में एक चांदी का कड़ा। और तो और बंजारी को देखते हुए यूं ही कहने लगा, कुछ 22 बरस पहले की बात है। एक बनमानुस एक बच्चे को एक भेड़िए के खाल के पास एक आदमी फेंक कर चला गया। मैंने तो अपनी आंखों से ही देखा, पर वो जो बच्चा था ना, वो देखते देखते इतनी जल्दी बड़ा हो गया कि मानो गोया कल की बात हो। और धीरे धीरे वो सारे रेवड़ अपने आप ही पालने लगा। हाँ, अरे कोई भी जानवर की हिम्मत हो कि उस पर कोई आक्रमण करे, पर नहीं, उस जानवर को तो सभी जानते थे। और कोई भी आदमियों की सोबत से उसे बचा के रखा गया था ताकि आदमियों की सोबत उस पर पड़े ना। और ना ही उस पर नूल तेल की झंझट है, ना कपड़े लत्ते का, और ना किसी चीज की, ना शादी ब्याह का झंझट, ना बच्चों का। अरे मैं तो उसी की बदौलत नीम के पेड़ के तले जुए मारता हूँ और ढोरे घुमाता हूँ। आज तक जुए मारी और ढोरे घुमाए, अब बहुत हुआ। अब अपनी रेवड़ खुद संभालो, मैं उसे लेने आई हूँ। अच्छा, चुड़ैल लाठी खाए बिना कोड़ा मारेगी। हाँ, इधर से सभी सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तो मर्द की मर्दानगी रहेगी। पर जैसे ही उसने वार किया, बंजारी उस वनमानुस ने उस पर वार कर दिया। पीठ पर उसने जैसे ही वार किया ना! बंजारी को तो काफी तसल्ली हुई। अरे इस बनमानुस में इतनी ताकत और समझ होगी, ये तो उसने सोचा तक ना था। अब इसके सहारे वो इस बीहड़ में रह सकती है और इसी बीहड़ में इसको अब आदमी बनाकर दिखाएगी। हाँ, फकत तुम्हारी पूजा तो अब हो गई। अब अगर इस और रुक भी किया ना तो सूली पे चढ़वा दो। नहीं। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? बताऊंगी भी नहीं। अगर खुद को और अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो रेवड़ की आस भी ना करना, और तड़के ही एक समझदार नाई लाना। तो ये जो नाखून है ना, तुम्हारे घर आके तुम्हारे गला घोट देंगे।
गवार को दो ही चीज डरा सकती है, एक तो मार का डर और एक धूप का डर। आहिस्ता आहिस्ता शाम घिरने लगी। बंजारी को तो मालूम ही ना था कि सूरज का उजाला कितना बल देता है। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, बंजारी का मन भी डूबने लगा। अरे इस अंधियारे में वो अपनी राह कैसे खोजेगी? जैसे जैसे ढोर डांगर गोबर कर आगे चले जाते हैं, उसका पति भी उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। आज तक तो अपनी जिंदगी वो दूसरों के सहारे ही जीती आई है। पहले पिता, फिर पति, पर अब वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी। अरे जिंदगी तो उसे आज ही मिली है, इस बनमानुस की वजह से। धीरे धीरे अंधियारा घना होने लगा था, लेकिन ये कैसा अंधियारा था, ये कैसी ये रात है, और इस अंधियारे को देखने वाली ये कैसी अबूझ आंखें हैं। अरे कैसा सा जादू हुआ है। हाँ, कितना मोहक, कितना सुंदर। सूरज की नंगी उजाले भी इस अंधियारे के आगे कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे कि आंखों की ज्योति ही बदल गई हो, या अंधियारे का रूप ही बदल गया। थोड़ी देर बाद तेज कुरलाहट गूंज उठी। बंजारी का रोम रोम कांपने लगा। ऐसे लगा मानो किसी ने हवा में एक कटार छोड़ दी हो। बनमानुस के खर्राटे जारी थे। खर्राटों का तांता टूटा और बनमानुस फारिग होने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। तभी अचानक दूर से एक आदमी आता दिखाई पड़ा। लगता है कि नाई है। कांधे पर रजनी लटकाए ये दूर से चला आ रहा है। अधेड़ सी उम्र, कमर थोड़ी सी झुकी हुई, दांत तो शरीर के जैसे पतले हैं। हाँ, नाई ही लगता है। नाई बहुत चालाक था। उसने देखते ही सबसे पहले पहचान लिया कि बनमानुस को नहलाने के लिए जाना है। वो अपने साथ सारे कपड़े लत्ते, नाई का सामान, पानी, खाना सब ले आया था। वो तुरंत ही बनमानुस को अपने साथ नहाने के लिए ले चला। बनमानुस ने पहले ना नुकुर किया, पर बंजारी इनके कहते ही वो मान गया। थोड़ी देर बाद नाई बनमानुस को पकड़े हुए धीरे धीरे लेकर आया। बंजारी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हुआ। उसका ये रूप तो उसने आज ही देखा था। बंजारी की तो आंखें ही भर आई। अनजाने में ही अपने मेहंदी लगे हाथों से उसने हाथ थामा और उसकी झुकी कमर को सीधा करने की तदबीर सुझाने लगी। तांबाई रंग, काली बोही, सुर्ख आंखें, धवल बत्ती सी दिखाता हुआ थोड़ी देर बाद नाई ने जाने की गुहार मांगी। क्षमा करी।
उसने अपना मंगलसूत्र। इससे रसोई का कुछ साजो सामान, कुछ कपड़े लेते आना। ठीक। नाई तुरंत जाकर गडरी के पास चला गया। गडरिया वहां पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। नाई ने आनंद फानन में सारी बातें बता दी, उसके साथ चिलम बैठकर पिया और गडरिया ने का तो दिल मतलब पसीज रहा था। वो सारी तिरकम बिठा रहा था कि कैसे अपनी मार का बदला ले, पर नाई की चाल कुछ अलग ही थी। उसने तुरंत सारा साजो सामान इकट्ठा किया और बंजारी के पास पहुंच गया तो देखा दोनों रेवड़ चला रहे। अरे वाह, ये तो कुछ ही दिनों में हमारी तरह ही बोलने और चलने लगेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं तो कब से इसी आस में बैठी हूँ, भगवान करे ये जितनी दिन आए। अरे अब तो बस इसकी नजर उतारने की कार्रवाई करो। हाँ नजर? हाँ। अरे यहाँ किसकी नजर लगने लगी? भला पेड़ों और दरख्तों की कोई नजर लगती है? दिन चुटकियों में बीत रहे थे और बड़े आराम से कट भी रहे थे, मगर बनमानुस के मन में नाम को लेकर बहुत कोताहल था। कितना भी कुछ कर ले, पर चांद और सूरज के नाम उसे भाते नहीं थे। वो कहता, चांद और सूरज के नाम ऐसे एक जैसे क्यों लगते हैं? सूरज तो आग फेंकता है, रोशनी देता है, तो उसका नाम तो बड़ा, बहुत बड़ा होना चाहिए। अब कंकड़ और पत्थर दोनों सुनाई में तो एक ही जैसे लगते हैं, पर है दोनों अलग अलग शब्द। आग बोलने से अगर जवान न जले तो फिर आग के नाम है ही किस काम का? एक दिन उसने बंजारी का जब नाम सुना तो मुंह सा बिगाड़ के कहने लगा, हे, ये भी कोई नाम है? तुम्हारा नाम तो चांदनी से भी सुंदर होना चाहिए। मुझे ये सब आगे बकवास नाम मत रटवाओ। हाँ, कुछ भी कर लो, लेकिन चांद सूरज के नाम उसे गले से उतरते नहीं थे। सूरज का नाम अगर सूरज हो सकता है तो तुम्हारा नाम लाखा ही सही, मगर कुछ भी कह लो, तुम लाखों में से एक हो। हाँ, मेरे अलावा किसी औरत का नाम तक नहीं सुना और लाखों की बातें करते हो। अरे तुम्हारे जैसा गुरु थोड़ा ही मिले वही बहुत है। तो ये भी मेरा ही कसूर है? न तो क्या इन भेड़ों का। अच्छा ये बताओ, फकत जो तुम बताओगी वही जानू, या जो मेरी मन की बातें होगी वही बताओगी? पूछो। ते चुम्मा चुम्मी किसे कहते हैं? तुमने आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बंजारी के मन में तो सिहरन सी दौड़ हुई। इसे ये सब बातें किसने सिखाई? फकत मैं जो सिखाऊंगी वही सीखेगा, ऐसा तो होने से रहा। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानना बाकी है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। एक बात और जाननी थी, ये इस उभरी हुई अंगिया के पीछे क्या छुपा रखा है? तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? किसने सिखाई? नाई ने। मैं कह रही हूँ उस नाई से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे कैसे दूर रहो? जानवर भी इंसान की सोबत के बिना आगे चल फिर नहीं सकता, पर फिर तो हम तो फिर भी इंसान है, और नाई की सोबत में क्यों ना रहो? वो मेरी सारी बात मानता है, मुझे हर जगह घुमाता है, नई नई चीजें बताता है, और तुम भी तो मुझे नई नई चीजें बताती हो। और अगर तुम मुझे नई नई चीजें बता रही हो तो मुझे नई नई जगह घूमने दो, नई नई बातें जानने दो, नई नई चीजें समझने दो। कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मेरा मन मेरे बस में ही नहीं है। जब से तुमने मुझे नई नई बातें बताना शुरू की है ना, मुझे लगता है कि मैं इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में बवंडर की तरफ घूमूं। अकेले ही? नहीं नहीं, अकेले क्यों? अब तो अकेले मरना भी गवारा नहीं है। तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर चांद और सूरज की सैर करूंगा। तुम तो मेरे भी गुरु लगते हो। बंजारी से अब कुछ कहा ही ना गया। उसे लगा कि अगर अब और देरी करी तो ये हाथ से निकल जाएगा। अब तो रति का आनंद ही इसे बांध के रख सकता है।
भला देर सवेर तो ये होना ही था, तो देरी का जोखिम कैसे उठाऊं? अरे बाहर जाके जरा देखो तो सही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी अपने स्थान पर नहीं रहा। पेड़े और नदियां कहीं और चली गई और सूरज भी अपनी जगह पे नहीं है। अरे थोड़ा बाहर जाकर कुदरत को तो देखो। जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? हम औरतें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपनी जुबान से नहीं कह सकती। अरे बहुत आगा पीछा सोचना पड़ता है। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। पर ऐसा तुम्हें क्यों लगा? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप ही आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं रेवड़ों को भूल ही गया। हट, मैं जाता हूँ, रेवड़ को लेके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी? इतनी रेवड़ के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, पर मैं तो तुम्हारी छाया हूँ, आठों पहर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारी जो पिछली छाया थी उससे तुम्हारा पीछा कैसे छूटा? मुझे तो बस टोपी की धुंधली धुंधली याद है। ये कैसा पंजा इसने मेरे सीने पे मारा है? अतीत की उन यादों को तो मैं भुला चुकी थी, पर आज इसे ऐसी क्या सूझी? देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। यूं ही पूछते तो खुशी खुशी बता देती। ठीक है, देखो तुम गुस्सा मत करो। अगर तुम गुस्सा करोगी तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ, कोई बात सुनो या ना सुनो, अब ये बात तो तुम्हें सुननी ही होगी। छाया है ये या कोई पहेली, छाया है ये या पहेली, बूझे तो मनवा बूझे रे जाने, बूझे जो मनवा बूझे रे जाने, काहे तूने सपने दिखाए, काहे तूने सपने दिखाए, सपना टूटा टूटा आंगन, सपना टूटा टूटा आंगन, अनियारा अनियारा अनियारा, नित दिन प्रतिदिन, नित दिन प्रतिदिन, नित दिन प्रतिदिन। है तो मुझे ये दोहरी जिंदगी उस बंजारे के बाद ही मिली है। अगर वो बंजारा तुझे छोड़कर नहीं जाता तो मैं तेरी जिंदगी में कैसे आता? मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं? अरे मेरा किया धरा कुछ नहीं। तुम्हारे एहसान को तो दर्शाना बेवकूफी होगी।
तुमने जो किया वो तो कोई और कर भी नहीं सकता, लेकिन बंजारे ने जो मेरे लिए किया उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? देख, मैं तो अब तो मेरा मन और भी बस में नहीं। मन तो करता है कि ये सूरज, किरण, सारे ब्रह्मांड, इन सब पर राज करूं। मैं तुझे बताऊं, जो नाई है ना, वो नाई मुझे बहुत ही जल्द राजा बनवाने वाला है, और जल्द तू मेरी महारानी बनेगी। ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये पेड़, दरख्त, ये नदियां, ये झरने, ये सब मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। अरे मैं तो जिंदगी की आखिरी सोपान पर हूँ। अच्छा, तो इस तरह तू मुझे रोक देगी? है? मेरी बंदिश नहीं मानेगी, मेरी इच्छा है ये बंदिश बिल्कुल भी नहीं मानेगी। और अगर ऐसे ही करना था ना, तो उस गणेरिये की तरह मुझे अपना चौपाया बनाए रखना था। मुझे इंसानी रीति रिवाज, चाल चलन, पहनावा, ये सब सिखाया है। क्यों सिखाया? नहीं, मुझे तो इस चांद सूरज पे शासन करना है। तभी तेज कुरलाट सी आवाज सुनाई दी, और रथों और भेड़ों की टाप उस पूरे आंगन में गूंज गई। लगता है पट्टा नाई लाव लश्कर के साथ सामने आता दिखे है। वो देख, राजा अपने वचन के मुताबिक यहाँ आने वाले हैं। देख, तुझे मेरी सौंप है, तू कोई गलत काम तो नहीं करेगी। देख, तू राजा की सारी बात मान लेना है। कल मेरा राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा। वो उतरने लगे। नाई और गड़रिया राजा के आगे खंबा गणी करके हुजूरी करने लगा, और राजा, जिसका सर तो हिल रहा था, सर के साथ साथ उसका मुकुट भी हिल रहा था, रूंधे गले से इस चरवाहे को हृदय से लगा कर कहने लगा, इतने दिनों तक तेरी तलाश की, पर तू मिला नहीं है। वो तो नाई ने सच बात बताई, तब जाकर तू दिखा हमें। हाँ, पर तूने हमसे राज क्यों छुपाए रखा? बता, अरे बता, तूने हमसे राज क्यों छुपाए रखा? माई बाप, मेरे से तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। इसकी सजा तो मौत से भी कम होगी। मौत से कम होगी? चल ठीक है गणरिये, जा तेरी भूल माफ की। अब तेरे मन में जो भी है मांग, तेरे एहसानों तले मैं दबा नहीं रहना चाहता। तेरे वजह से ही हमारा राजकुमार तो कम से कम जिंदा तो है। रेवड़ के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। मेरी रेवड़ मुझे वापस दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, रेवड़ तो तेरा ही है? चल हट। हाँ। मालिक, देर हो रही है, जो मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर कैसे होगा सारा काम? हाँ, अरे दीवान की कुछ तो लाज रख ले, इतने तेल क्यों लगा रहा है? हट जा। जूतियों की जगह तो पैरों में ही होती है ना। राजा वहां से निकलने लगे तो उन्हें बंजारिन दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा एहसान तो मैं कैसे भी चुका नहीं सकता। लेकिन एक बात तुझसे कहना चाहता हूं। आज ये शुभ घड़ी देखने के लिए महारानी जिंदा नहीं, वो तो इसे जन्म देकर ही मर गई थी और अपने आप को फंदे से लटका लिया था। एक साजिश के चलते मैंने अपने इस बेटे को भेड़ के पास छोड़ के मैं वहां से चला गया, पर दीवान ने जब साजिश का पर्दाफाश किया तब मेरी आंखें खुली। हमने इसे बहुत ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिला। ये गणरिये के वेश में रहता, बनमानुस की तरह घूमता फिरता, हम इसे पहचान ही ना पाए। पर तेरे निमित्त आज मेरा बेटा आज जिंदा है, इंसान है, इंसानों की तरह चलता है, फिरता है। मैं तेरा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। बस तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि तेरा शासन फैले, दूधो न हो, पूतो फलो। अरे तू मेरे आगे शीश क्यों झुकाती है? एक बात याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब तो सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, कल के दिन मैं काशी चला जाऊंगा। हाँ।
महल में पहुंचते ही सारे दरबारी नौकर चाकर इधर उधर घूमने लगे और जी हुजूरी करने लगे। और तो और नए नए राजा बने और नया नया नाई रूपी दीवान बना सोचने लगा कि कैसे कैसे कौन से देश पर चढ़ाई की जाए और उसे अपने कब्जे में किया जाए। रानी ने तो बड़ी कोशिश करी उन्हें समझाने की कि अभी कुछ देर रुक जाओ, पर वो कहाँ मानने वाला था। अब दोनों ही की आंखों में अलग अलग सपने पल रहे थे। रानी के मन में बच्चे की आस थी और राजा के मन में नए नए शासन, नई नई रानियां, इन सब के सपने पल रहे थे। हमें तो यही लगता था कि वो एक बनमानुस के रूप में ठीक है, या फिर एक चरवाहे के रूप में, या फिर इस सिंहासन पे बैठे राजा के रूप में। एक दिन राजा नशे की धुत हालत में सामने आना दिखलाई पड़ा। हट जा यहाँ से। तुझे पता है कि तेरी इस उभरे हुए पेट की छवि देखकर मुझे उबकाई सी आती है, फिर तू सामने क्यों चली आती है? चल हट जा। अच्छा, तेरी इतनी मजाल कि तू राजा पे हाथ उठाए। तुझे क्या लगता है कि तूने मेरी जिंदगी बदल दी? नहीं, तूने मेरी जिंदगी में अंधियारा भर दिया। ये कैसी उलझन है? मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता तेरे संग। ओ सूनी सूनी आंखों के इस अंधियारे को रानी तिल तिल पीती रही। अरे कितनी कोशिशों के बाद इस चौपाई को इंसान बनाया था, पर अब उसे लगता है कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, ऐसी भूल जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। रानी का मन भी सूना रहने लगा और आज भी वो रानी उस रंग महल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। और जब तक वो जीव उसके हाथों में नहीं आ जाता, वो इसी उलझन में रहेगी। ऐसी उलझन जो कभी नहीं सुलझ सकती। No, no.
दरभंगा की प्रस्तुति उलझन के नाटक निर्देशक श्याम कुमार साहनी जैसे उसके ड्रामा के बुजुर्ग। मैं कलाकारों को परिचय करा दूं। ऑन स्टेज बंजारे की भूमिका में थी अंजलि ढाका, बनमानुष और राजा की भूमिका में थे भास्कर झा। लाइव शिव स्वरूप, आप ऊपर आ जाइए प्लीज प्लीज। तालियां, इनको कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपकी तालियां चाहिए। म्यूजिक डिजाइन एंड ऑपरेशन प्रशांत। आइए दरभंगा से आपके बीच में आया, बिहार से सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान और आपके तालियों की गड़बड़ाहट होनी चाहिए। स्टेट मैनेजर तानिया महाजन। मैं इसके आगे की कार्रवाई के लिए ज्योति जी के पास इसके आगे की कार्रवाई का विवरण है। मैं ये माइक ज्योति जी को देता हूँ और अभी आप लोग रुकिएगा। धन्यवाद। ये मंच अभी का है, बस मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि थोड़ा 2 मिनट में रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच में कोई है रेडियो सिटी से आरजे मनीष आजाद जी। वो आपके कार्यक्रम के लिए बहुत ही कीमती समय निकाल कर आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो स्टेज पर आए। श्री मनीष आजाद जी समय निकाल कर आए हैं हमारे बीच में और मैं बड़ी आशा करती हूँ कई लोग ऐसे ही आते रहेंगे और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। 2 शब्द। मैं देख रहा था कि जब ये प्ले पहले भी मैंने देखा, डोडाड़ी और अब ये उलझन देखा, तो सच में उलझन है इस तरह की बात की। अगर इस धरती, मैं ये वाली बात अपने शोज में इन 18 साल के इस रेडियो के करियर में जितनी बार मैंने बोली कि अगर ये धरती बची हुई है तो सिर्फ स्त्री की वजह से। क्या बात। स्त्रियां होती हैं, वो घर खुशहाल होता है साहब जिस घर के अंदर पुत्रियां जन्म लेती। ये आज नहीं, परसों भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए प्लीज। भैया से मुझे कभी निराशा नहीं मिली। आज कल भी हम इसी सभागार में थे और कल भी मुझे यह सम्मान दिया गया था और आज एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। उस
मीटिंग के कारण मैं पहला जो कार्यक्रम था वो देख नहीं पाया, शायद मैंने मिस किया। और जब कभी बातचीत हो रही थी तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वह की गई थी। निश्चित तौर पर ज्योति जी की जो भी प्रस्तुति होती है वो वास्तव में काबिल तारीफ होती है। अब मैं वो नहीं देख पाया, वो मेरा कोई कारण रहा, लेकिन मैंने कल की जो प्रस्तुति देखी तो मैं मान सकता हूँ कि कलाकार कितनी मेहनत के साथ अपनी मेहनत करता है। और आज की प्रस्तुति मैंने देखी, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे अभी भाई साहब अपनी बात रख रहे थे और उनके जो शब्दों के अंदर जो शब्दों का चयन था, इस धरती माँ के लिए अगर हमारे मन के अंदर माँ और धरती माँ का दोनों का इकट्ठा काम हो जाए तो देश के अंदर एक क्रांति हम ला सकते हैं। माँ वास्तव में माँ होती है और धरती माँ को जब हम पूछते हैं तो हम कहते हैं इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो धरती को डायन भी कहते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम जो लोग हैं धरती को माँ कहते हैं, माँ कहकर पुकारते हैं। और मुझे भी वही संस्कार मिले हैं। मैं ज्योति आर्ट्स क्लब के सभी कलाकारों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं 2 दिन लगातार व्यस्त था। बहुत सारी कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ एक बहुत अच्छी टीम होती है। और जब ज्योति जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ 2-1 महिलाओं का ऐसा नाम चाहिए जो सामाजिक फील्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं सामाजिक फील्ड में काम करती हैं, लेकिन मैंने जो पाया कि वीणा जी की जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, तो मैंने उनको जो नाम सुझाया, मैंने कहा वीणा जी को इसमें जुड़िए। ऐसे ही कल हमने हेमंत सक्करवाल जी का नाम लिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सामने काम करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। और पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि ज़्यादा काम करता है, लेकिन वीणा जी लगातार सामाजिक कार्य को लेकर लगातार जुड़ी रहती हैं, लोगों को जोड़े रहती हैं। मेरी शुभकामनाएं और ज्योति आर्ट्स क्लब के सभी कलाकारों का और जिन लोगों ने भी यह प्रस्तुति की है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि लगातार आप इस प्रकार से समाज और देश को आगे बढ़ाते हुए ऐसे कार्यक्रम करते रहें और हम उसके लिए सदैव आपके साथ हैं। क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं थी, इस पर व्यस्त था मैं काफ़ी समय से, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दे पाया, कुछ कारण थे। लेकिन अगली जब आप प्रस्तुति करेंगे तो हम और भी अच्छे मुकाम पर पहुंचकर अच्छे बड़े थिएटर के अंदर, बड़े थिएटर में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज कोविड के समय के अंदर हम बेशक कम लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन ऐसी प्रस्तुति के अंदर अगर 5000 लोग भी अगर देखें तो उनके कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप ही आ जाएगी ऐसी प्रस्तुति के ऊपर। मैं आपने फिर आज मुझे मौका दिया, मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। वीणा जी हमसे 2 शब्द करें। आप सबसे पहले सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बैठे हुए हैं सब, नाटक को देखा। सबसे पहले मैं ज्योति को बोलूंगी, जो भी कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि जब जब ऐसा कार्यक्रम करेंगी आप, हम आपके साथ हैं। हमारे एक्समेयर खड़े हैं मेरे साथ। ये सर्वोपरि सबसे पहले समाज को मानते हैं कि मेरा समाज सर्वोपरि है। इनको ये देखकर मैंने कुछ सीखा है और करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये जारी रहेगा। देखते हैं कब तक जारी रहता है, परमात्मा ने कहाँ तक लिखा है, कब तक मैं कर पाती हूँ इसको। इस करने के पीछे एक सबसे पहले तो परिवार का साथ होता है। मेरे परिवार का साथ बहुत है। यहाँ मेरी सासू माँ भी बैठे हैं, मेरी मम्मी भी बैठी है, मेरे पापा भी बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। जब घर से कोई काम के लिए निकलती तो मैं इनको बताती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ। सासू माँ भी पूछते हैं कब आएगी? हाँ मम्मी आ जाऊँगी, इतने बजे तक आ जाऊँगी। घर से निकलते ही पापा का फोन आता है, हाँ भाई निकल जा।
एक जागृत करने की है और परिवार के लोग ही इन सब चीज़ों को बाहर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। ये सभी महिलाओं में जो मेरे सामने बैठती है, मेरी ताई, मामी, मासी, बुआ, चाची, सब में है ये ताकत। और आप सभी को मैं बोलूँगी कि अपने परिवार में जो भी आगे बढ़ना चाहे उनको बढ़ाएं, बस उनको ताकत चाहिए आप लोगों की। और मुझे ये ताकत मेरे परिवार से मिली है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी टीम कशिश एजुकेशन सोसाइटी, सभी लोग, सभी पदाधिकारी, कई बार ऐसा होता है कि मुझे डांट भी देते हैं, बिठाते हैं मुझे डांट देते हैं, सारे मिलकर डांट देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन करके बोलते हैं बहन जी हमसे गलती हो गई, तो उसको भी मैं हंसी नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे एक अच्छी टीम मिली, ये मेरा सौभाग्य है कि वो टीम जब भी मैं उनको बोलती हूँ, रात को बोलूँ, सुबह बोलूँ, तो वो तैयार रहते हैं, ठीक है बहन जी हो जाए। और जो भी मैं फिर से आपकी तरफ से भी मैं आश्वासन देती हूँ ज्योति जी को कि कभी भी इससे भी अच्छा लेवल होगा तो हम आपके साथ हैं, हमारे